1000 साल पहले भारत के एक राजा ने अपनी नौसेना के दम पर बंगाल की खाड़ी को अपनी निजी झील बना लिया था। ये कहानी है महान चोल साम्राज्य की। इतिहास की किताबों में हमें अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि भारत पर हमेशा विदेशियों ने हमले किए, लेकिन इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जब भारत ने समंदर पार करके दूसरे देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी। ये दौर था चोल साम्राज्य का। 10वीं और 11वीं शताब्दी में राजा राजराज चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल ने भारत की पहली और सबसे शक्तिशाली ब्लू वाटर नेवी का निर्माण किया था। उस समय चोलों की जहाज़ निर्माण तकनीक दुनिया में सबसे उन्नत थी। उनके जहाज़ इतने विशाल थे कि वे एक साथ सैकड़ों सैनिकों, घोड़ों और यहाँ तक कि युद्ध के लिए हाथियों को भी ले जा सकते थे। इन जहाज़ों में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते थे ताकि अगर जहाज़ का एक हिस्सा टूट भी जाए तो वह डूबे नहीं। राजेंद्र चोल का सबसे साहसिक अभियान श्रीविजय साम्राज्य, आज का इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के खिलाफ था। श्रीविजय के राजा ने चीन और भारत के बीच होने वाले व्यापार मार्ग को रोक दिया था और भारतीय व्यापारियों को परेशान कर रहा था। राजेंद्र चोल ने इसे अपनी संप्रभुता को चुनौती माना। उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर अपनी नौसेना भेजी। बिना जीपीएस और आधुनिक नेविगेशन के चोल नौसेना ने बंगाल की खाड़ी को पार किया और सुमात्रा पर अचानक हमला बोल दिया। यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि श्रीविजय के राजा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चोलों ने वहाँ के कई बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया। इस जीत का प्रभाव इतना गहरा था कि बंगाल की खाड़ी को उस समय चोल झील कहा जाने लगा था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत में भी अभियान चलाया और गंगा नदी तक के राजाओं को हराया। वहाँ से वे गंगा जल लेकर आए और अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में एक विशाल झील चोल गंगम बनवाई, जिसमें वह पवित्र जल डाला गया। चोल साम्राज्य सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपनी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता था, जिसका सबूत तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। ये भारत के समुद्री इतिहास का वह स्वर्ण युग था जब दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय नौसेना के सामने टिक नहीं सकती थी।